जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज का टॉपिक भी कमेंट सेक्शन से ही लिया है। और वो कमेंट सेक्शन में आया था कि एक कमेंट क्वेश्चन का। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कमेंट सेक्शन में ही जो है टॉपिक आया था, और वो टॉपिक है कि जो डिवाइन सोल्स होती हैं या जो शिव शक्ति जर्नी में हैं, जो इनको आप लोग ट्विन फ्लेम नाम से जानते हैं, तो वो जो शिव शक्ति हैं, जो शिव और शक्ति अलग अलग बॉडी में हैं, उनका रीज़न होता था कि वो लोग, उनके बीच फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। मीन्स कि अगर कोई किसी सिटी में है तो वही दूसरे सिटी में है, या सिटी में भी इतना ज़्यादा गैप है कि जनरली बहुत ईजिली उसको पार नहीं किया जा सकता। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि एक किसी कंट्री में है और दूसरा किसी कंट्री में है। तो मोस्टली ये देखने को मिलता था कि जो भी डिवाइन सोल्स या शिव शक्ति जर्नी में जो सोल्स हैं, वो काफ़ी दूर दूर, उनके बीच फिजिकल डिस्टेंस बहुत रहता था, ताकि मतलब अगर वो मिलना भी चाहें तो ईजिली नहीं मिल सकते। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता था, इसका रीज़न क्या है, ये कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था। तो उसी पे माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस से ये वीडियो बना रही हूँ, जो आप लोग को क्लैरिटी देगा और सारे डाउट एंड कन्फ्यूज़न को रिमूव करेगा। तो बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता था, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। माता रानी बाबा शिव ने जो रीज़न बताया है वही चलिए आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और वो रीज़न है कि क्या होता था कि जैसे कि इस बर्थ में भी आपको कहा जाता है कि सोलमेट एक बहुत इजी और बहुत केयरिंग पार्टनर होता है, सोलमेट। तो बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि वो मतलब ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो या शिव शक्ति जर्नी में हो, क्योंकि होता क्या है, इसमें मिररिंग का कॉन्सेप्ट होता है और आपके अंदर जो भी इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ आपके डिवाइन पार्टनर सरफेस पर लाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपके बीच में कुछ मतलब आपको ऐसा लगता था कि हमेशा मेरी कमियां ही निकालते रहते थे, या ऐसा करते रहते थे, वैसा करते रहते थे। तो ये एक हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके सारे इश्यूज क्लियर नहीं होंगे तो आपके डिवाइन पार्टनर का धरती पे आने का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो माता रानी बाबा शिव ने ये बताया कि होता क्या था कि ये कोई ऐसा पहला बर्थ तो है नहीं जिसमें आप लोग मिले हो, पिछले बर्थ से आप लोग मिलते आ रहे हो और कई जन्म जन्म आप लोग ने साथ में लिए हैं, पर एक दूसरे के साथ भी किसी जन्म में रहे होंगे, किसी में नहीं रहे होंगे, किसी में मिले ही नहीं होंगे। तो क्या होता था, जब आप लोग मिले हैं तो आप लोग के बीच में इतने मतलब इश्यूज फेमिनिन एनर्जी में या मैस्कुलिन एनर्जी में इतने ज़्यादा होते थे, डिस्टॉर्टेड, कि आप लोगों को एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आता था। पिछले जन्मों में आप लोगों को एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आता था, मतलब साथ में होते थे तो इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि तब अवेकनिंग नहीं आई हुई थी और इश्यूज़ भी क्लियर नहीं हुए थे, हील नहीं हुए थे। तो आप लोग को लगता था कि इससे तो अच्छा है कि आप सोलमेट के साथ मैरिज करो। ठीक है, तो ऐसा लगता था। तो क्या होता है कि पिछले कुछ जन्मों में आपने ये बोला कि इतनी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, मतलब इतने इश्यूज सरफेस पे आते थे, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच हो जाते थे, तो आप लोग क्योंकि डिवाइन सोल्स हैं और आपके मुंह से ये निकलता था, इससे अच्छा तो ये हो कि इतना दूर दूर हो जाए कि कभी आमना सामना ही ना हो। ठीक है, तो ये रीज़न था। आप लोग जो इस बर्थ में आप लोग में जो फिजिकल डिस्टेंस जितनी ज़्यादा है, जिसके बीच जितनी फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, उसने उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ उन नेगेटिव बातों को बोला था, जिसको यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने ऐसा पिछले जन्मों में बोला था। और जिनके बीच थोड़ी डिस्टेंस है, मीन्स मान लिया कि सिटी टू सिटी है, एक सिटी से दूसरी सिटी में है, तो उन्होंने मतलब बहुत ध्यान दिया था और उन चीज़ों को खंडित किया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बोला था कि डिवाइन सोल्स के मन कर्म वचन से जो भी बातें निकलती हैं, ठीक है, तो वो बातें शिव शक्ति जर्नी में जो डिवाइन सोल्स होते हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी में, डिवाइन जर्नी में जो भी सोल्स रहती हैं, वो जो भी बात बोलती हैं, सोचती हैं, करती हैं, वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर और लोगों से ज़्यादा होती है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने ना चेकआउट किया हो तो कर लीजिए। उसमें उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप कुछ निगेटिव सोचते, बोलते या करते हैं, तो आपको उसका क्या करना चाहिए, आपको उसको खंडित करना चाहिए। तो यही सब आपने पिछले जन्मों में नहीं किया था, जिसकी वजह से आपके द्वारा कोसे गए शब्द
जो आपने कोसे थे, ठीक है, जो आपने बोले थे कि इससे तो अच्छा है कि इतनी दूरी हो जाए कि कभी आमना सामना ही ना हो, इस तरह के शब्द आपने बोले थे। और मैं यहाँ पर इन शब्दों को बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर भी खंडित करना चाहूँगी कि जो अभी आप लोग को समझाने के लिए मैंने शब्द बोले, वो नकारात्मक शब्द पूर्ण रूपेण खंडित थे, खंडित हैं और खंडित ही रहेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न था। और जिन लोगों के बीच जितना डिफरेंस होता है फिजिकल डिस्टेंस, मान लिया कोई एक कंट्री में कोई दूसरी कंट्री में है, तो वो इसीलिए होता था क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ के साथ बहुत पावरफुली निगेटिव बोला था और उसको खंडित भी नहीं किया था क्योंकि उन्हें खंडित करने का प्रोसेस पता ही नहीं था, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये पता चला कि क्यों डिस्टेंस होती थी, क्योंकि आप लोगों ने ये तो बहुत सुना है कि जो शिव शक्ति जर्नी में होते हैं बहुत दूर दूर होते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता था। तो मैं ये इस रीज़न को इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप इस बर्थ में ऐसी गलती ना करें और ऐसा कुछ भी निगेटिव ना बोलें जो मैनिफेस्ट हो, और आप उस पर आगे चलकर अपने आगे के जन्मों में या कभी भी रिग्रेट करें कि आपने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये होती है, माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि जब भी आपके मन में मन वचन कर्म में कभी भी निगेटिव आता है तो तुरंत उसे माता रानी बाबा शिव को सौंप दें और साथ ही उसको खंडित भी कर दें, ठीक है। और हमेशा प्रे करके रहें कि कोई भी निगेटिव बात मन में आती है या सोचते हैं या करते हैं तो वो तुरंत माता रानी बाबा शिव द्वारा खंडित कर दी जाए। इस तरीके के जब आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो थिंकिंग है वो फिल्टर होने लगेगी, और फिल्टर होते होते एक दिन ऐसा होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये था। और हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपको ये करना था। हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने जो है मन वचन कर्म पे अपना नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, और वही सोचना है जो आप चाहते हैं, वो नहीं सोचना जिसे आप चाहते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, और बिल्कुल अपने आप को समर्पित करके रखना है माता रानी बाबा शिव को, क्योंकि यही रीज़न हुआ था कि आप लोग आज मिलने के लिए तरसते हैं, और इसलिए इसने मतलब एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि जनरली मिला भी नहीं जा सकता। सिटी टू सिटी तो चलो मान लिया कि मिल भी सकते हैं, ठीक है, उन्होंने इतना नहीं कोसा होगा इसलिए वो इतना पास पास हैं फिर भी। पर कुछ शिव शक्ति मैंने ऐसे भी देखे हैं सेशंस के दौरान जो एक ही सिटी में है, ठीक है, मतलब एक ही सिटी में दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, और वो रियल पार्टनर्स हैं। तो ये भी मैंने सेशन के दौरान देखा है, तो मुझे यही पता चला कि उनको ये प्रोसेस पता था, उनको ये डिवाइन का प्रोसेस पता था। तो उनको ये डिवाइन का प्रोसेस पता था, इसलिए उन्होंने इस पे वर्क किया और जो भी नेगेटिव उन्होंने सोचा बोला किया था उसको उन्होंने खंडित किया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।